हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने उनको कहा कि मैंने यहाँ पर 3 वर्ड्स लिखे हैं, फिश, पेन और फॉक्स। इनका आप लिंग बदलिए, जेंडर, इनका अपोजिट जेंडर क्या होगा। तो ज़्यादातर बच्चों का जवाब था कि सर फिश का होता है सी फिश। कुछ ने जवाब दिया कि सर फिश के आगे ईएस लगा दीजिए। गलत। सेकंड, पेन के बारे में जब पूछा तो कुछ विद्यार्थियों ने कहा सर पेन कौन सा जेंडर होता है। और जब फॉक्स के बारे में पूछा तो उसने कहा सर हमें तो बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, वंस देयर वाज ए फॉक्स ही वाज वेरी हंग्री। हमें ये नहीं पता था कि वो मेल है कि फीमेल है। मैंने कहा कि आपने तो जवाब दे दिया, वंस देयर वाज ए फॉक्स ही वाज वेरी हंग्री। यहाँ पर ही किसके लिए प्रयोग किया जाता है? उन्होंने कहा सर मेल के लिए। फॉक्स क्या हुआ? मेल। फॉक्स जो है मेल है, पेन जो है लाइफलेस है, लाइफलेस थिंग जो हमारी न्यूट्रल जेंडर होती हैं। और फिश जो है दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिश एक कॉमन जेंडर होता है। आप समझ गए कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? द नाउन जेंडर। व्हाट इन नेचर इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेक्स। इन इंग्लिश ग्रामर इट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ जेंडर। डिफरेंस ऑफ सेक्स नेचर में इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपने देखा होगा फॉर्म जब अप्लाई करते हो तो उसमें कॉलम मिलते हैं, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, और आगे आता है सेक्स, मेल और फीमेल। अब फॉर्म की अगर बात आ गई तो मुझे एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या याद आ जाता है। एक बार मैं यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर रहा था, एडमिशन्स के टाइम चले हुए थे, चारों तरफ स्टूडेंट्स थे, फॉर्म भर रहे थे। तभी एक स्टूडेंट मेरे पास आया और थोड़ी देर रुकने के बाद उसने पूछा कि सर एक बात पूछनी थी। माँ पूछो भाई। उसने कहा सर आप मेल हो कि फीमेल हो? मैं कुछ नहीं बोला 2 मिनट के लिए। फिर मैंने कहा भाई साहब आपको क्या लगता है? फिर उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया सर एक्चुअली मुझे पता नहीं कि मेल और फीमेल क्या होता है। फिर मैंने कहा भले आदमी, आप यही पूछ लिए कि मेल और फीमेल में अंतर क्या होता है। सर पता नहीं सर। तो मैंने कहा मेल आदमी, फीमेल औरत। अब आप देख लीजिए कि आप क्या हो। वो भी हंसने लगा और चला गया। एनीवे, हम बात करते हैं जेंडर के बारे में। जब भी मैं क्लास में पूछता हूँ कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, ज़्यादातर बच्चों के जवाब होते हैं कि सर 2 प्रकार के, मैस्कुलिन और फेमिनिन। कि मैस्कुलिन क्या होता भी? मैस्कुलिन सर पुल्लिंग जो मैन, बॉयज और मेल एनिमल्स को बताए वो मैस्कुलिन, जैसे कि किंग, बॉय या फिर प्रिंस। और फेमिनिन सर जो गर्ल, वुमन और फीमेल एनिमल्स को वो बताए वो फेमिनिन जेंडर, जैसे कि गर्ल, वुमन, टाइग्रेस एट्सेट्रा। फिर मैं बताया कि इसके अलावा भी 2 जेंडर होते हैं। तो सरप्राइज हो जाते हैं स्टूडेंट कि सर इनके अलावा भी हमें तो सुना ही नहीं। कि हाँ, एक होता है कॉमन जेंडर और एक होता है न्यूट्रल जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर में आप देखिए जैसे कि चाइल्ड, पेरेंट, बेबी, सिंगर, कजन, एक्टर और टीचर। ये जो हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। कॉमन का मतलब ए नाउन विच हैज द सेम फॉर्म फॉर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, जो दोनों में प्रयुक्त हों, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें चाइल्ड की, ही इज अ चाइल्ड, सी इज अ चाइल्ड। चाइल्ड का हम फॉर्म चेंज नहीं करते। ऐसे ही पेरेंट है, बेबी है, जैसे कि बेबी बॉय, बेबी गर्ल, एंड सिंगर, ही इज ए सिंगर, सी इज ए सिंगर। कजन में हम अक्सर गलती कर देते हैं कि कजन ब्रदर और कजन सिस्टर बोलते हैं, जबकि हम ही और सी से डिफरेंस हमें करना चाहिए। ही इज माई कजन एंड सी इज माई कजन। लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। ये हो गया हमारे कॉमन जेंडर। अब बात करते हैं हमारा जो न्यूट्रल जेंडर, जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं वो न्यूट्रल जेंडर होते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर। ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जेंडर को कैसे चेंज करें। रूल नंबर 1, एंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी कि जब पूरा का पूरा शब्द ही चेंज हो जाए। जैसे कि बॉय का मैस्कुलिन है गर्ल,
ब्रदर सिस्टर, किंग क्वीन, मैन वुमन। सेकेंड हमारा पॉइंट है बाय चेंजिंग प्रेफिक्स और सफिक्स। प्रेफिक्स होता है उपसर्ग जो वर्ड के पहले लगता है, और सफिक्स होता है प्रत्यय जो वर्ड के बाद में लगता है। जैसे कि ही गोट, ही में यहाँ पर ये हमारा प्रेफिक्स है, केवल इसको चेंज करेंगे सी गोट। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मैन का चेंज कर दिया हमने, बाकी जो लास्ट के वर्ड है वो सेम है। अब हम सफिक्स चेंज करते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, पीकॉक, peahen। Another rule by adding ESS to the masculine, जब masculine में हम केवल ESS ऐड करते हैं, जैसे कि lion, इसके आगे हमने केवल ESS कर दिया lioness। prince, ESS princess। सेकंड, इसमें भी एक रूल है, यदि लास्ट का वाउल आए तो उसको हम छोड़कर लास्ट में ESS लगाते हैं, जैसे कि TIGRESS, एक्टर, ACTRESS। नेक्स्ट, कुछ इरेगुलर वे में भी हम चेंज करते हैं, जैसे कि ड्यूक का डचेस, लैड का लास, लैड मतलब लड़का, लास मतलब लड़की। सो मिस्टर, मिसेज। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, फोक्स का विक्सन, हीरो, हीरोइन, विडोवर, विदुर और विडो, विधवा। एंड कुछ फॉरेन लैंग्वेज से भी लिए गए हैं, जैसे कि जार, जैसे फ्रेंच वर्ड है, सी इसमें साइलेंट रहता है, जार का जरीना, सिग्नोर का महाशय यानी कि सिग्नोरा। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।